योगी आदित्यनाथ का बयान, लगातार आगे बढ़ रहा विकसित यूपी का अभियान। इससे प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिल रहा है। युवा अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे हैं। हर विधानसभा में मिनी स्टेडियम बन रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, मेडल लाइए, सरकारी नौकरी पाइए। दिल्ली में आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की जानकारी में सब कुछ हुआ और सरकारी पद का गलत फायदा उठाया गया। इस घोटाले के सिलसिले में तीनों के खिलाफ धारा 420 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोली लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद सांभवी चौधरी। कहा, हमारा टारगेट है कि कैसे इन 29 सीटों पर प्रदर्शन को मेंटेन कर सकें। लोकसभा चुनाव में हम 100% स्ट्राइक रेट से जीतकर 5 सांसद वाली पार्टी बने। लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी की स्थिति थी, आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं। इस स्थिति को हमें विधानसभा की जमीन पर उतारकर काम करना चाहिए। जनसुराज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। इसमें 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल। इससे पहले पहली सूची में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। पार्टी ने अब तक कुल 116 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव बोले, हम लोग लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, देश के लोग सच्चाई जानते हैं और चुनाव का समय होने के कारण ऐसी बातें होती रहती हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पर 420 के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी टेंडर में हेरा फेरी का मॉडल अपनाया गया और साजिशन टेंडर कराया गया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा, लालू के शासन में गरीबों की हकमारी की गई और आरोप लगाया कि आरोपी तेजस्वी यादव अब बिहार बदलने चले हैं। नरेंद्र कश्यप का बंगाल सीएम पर बड़ा हमला। कहा, ममता बनर्जी को लड़कियों पर दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। आगे कैग रिपोर्ट बात करते हुए उन्होंने कहा, कैग रिपोर्ट से समाजवादी पार्टी और विपक्ष की नींद उड़ गई है। बलिया में सपा सांसद सनातन पांडे ने ओपी राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ओम प्रकाश राजभर दगे कारतूस हैं। जहूराबाद क्षेत्र में विकास का काम नहीं कराया गया। सनातन पांडे ने आगे कहा कि राजभर हो या स्वामी, इनका राजनीतिक धरातल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। कैग रिपोर्ट को लेकर मंत्री रविंद्र जायसवाल का बयान। बोले, कैग रिपोर्ट से साबित किया कि उत्तर प्रदेश ने देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि यूपी से सभी को सीख मिलती है और पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति दी है। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अब सबकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश हो गई है और साथ ही आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जातिवाद और क्षेत्रवाद पैदा कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे पर सहयोगियों की नाराजगी पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कहा, सीटों पर जीत एक अलग विषय है। सबको सख्ती के हिसाब से सीट दी जाती है। सीटों का कम मिलना कोई बड़ा मुद्दा नहीं। जो भी सीट मिली है उसे 100% जीतना चाहिए। संजय निषाद ने लालू पर लगे आरोप पर कहा, विपक्ष को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए और न्यायपालिका का निर्णय सर्वमान्य है। आईआरसीटी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। उन्होंने कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय होने पर कहा, हम न्यायालय संविधान का सम्मान करते हैं। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत अपना काम करती है। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। ये राहत रंगदारी और जमीन कब्जे से जुड़े मामले में मिली है। हाईकोर्ट ने ट्राइकोल की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अगले आदेश तक मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये मामला जाजमऊ थाने में विमल कुमार द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत चलाया जा रहा था। राज्यसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर किया हमला। कहा, भाजपा बिना खरीद फरोख्त के 3 राज्यसभा सीटें नहीं जीत सकती। भाजपा बिना खरीद फरोख्त के एक भी सीट नहीं जीत सकती। उन्हें सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है, लेकिन उनके पास 28 है। भाजपा के साथ इन 28 के अलावा एक भी विधायक नहीं है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बिहार में सीटों के बंटवारे पर बोले भूपेंद्र चौधरी। कहा, सहयोगियों के सलाह मशवरे से हुआ बंटवारा। एनडीए का कुनबा ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। लालू यादव पर आरोप तय होने पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, ये मुकदमे एनडीए की सरकार से पहले के हैं और जो भी दोषी या अपराधी है उन पर कार्रवाई होगी। IRCTC घोटाले पर तरुण चुग का बयान, इंडी गठबंधन के पाप, भ्रष्टाचार और लूट का घड़ा भर चुका है। अदालत ने भी आरोप तय कर दिए हैं। यह महागठबंधन एक महाठग बंधन है। जल्दी लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। इनका नाम न केवल चारा घोटाले से जुड़ा है बल्कि IRCTC और जमीन के बदले नौकरी जैसी बड़ी भ्रष्टाचार घोटालों से भी जुड़ा है। रामपुर में कांग्रेस नेता CP राय ने आजम खां से मुलाकात की। CP राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्हें आजम खां के दर्द को दुनिया के लोगों के सामने रखा। कहा, आजम को जो सजा दी गई वह किसी और को नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वोट चोरी के आरोप की जांच के लिए दायर राहुल गांधी की याचिका। कोर्ट ने कहा, अगर कोई समस्या थी तो इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे दूसरे कानूनी विकल्पों पर विचार करें। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने महागठबंधन पर कहा, भ्रष्टाचार, कुशासन और अपराध का यह जो कुनबा है वह कानून के शिकंजे में है। वे सपना देख रहे हैं कि बिहार में उनके कुशासन और जंगल राज का दौर आएगा, लेकिन बिहार की जनता एक बार फिर सुशासन चुनेगी। कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराध के कुनबे का सफाया करेगी। लालू यादव पर आरोप तय होने पर बोले कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह, कहा कि बिहार की जनता को लंबे समय बाद न्याय मिल रहा है। लालू यादव के घोटाले पर कोर्ट ने मोहर लगाई है और महागठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में मशहूर उद्योगपति और फुटवियर चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर से इनकम टैक्स के नाम पर 5 करोड़ रुपए की ठगी। आरोप है कि जूता व्यवसायी डावर को फंसाने के लिए चिट्ठी भेजकर डिजिटल अरेस्ट के खेल में फंसाने का प्रयास किया गया। चिट्ठी में लिखा गया कि 5 करोड़ रुपए देकर ये मामला खत्म हो जाएगा। चिट्ठी के साथ लगाया गया था इनकम टैक्स का फर्जी पेपर। आजमगढ़ के सिंघवारा खास से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि सूरभान शर्मा लोगों को हिंदू से ईसाई बनने का खेल चला रहा था। वह भूत प्रेत झाड़ने के नाम पर लोगों को बुलाता और पैसे के प्रलोभन से लगभग 100 लोग एकत्रित हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 लोगों को हिरासत में लिया है।